नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएस सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआरएस सुखनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। यूँ तो अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी है। ऐसे में जो चीज़ें हैं उनमें भी कई बार गफलत एवं लापरवाही की चीज़ें सामने आती रही हैं। खासकर जांच रिपोर्टों को लेकर ये शिकायतें लंबे समय से लोग करते रहे हैं कि यहाँ संचालित पैथोलॉजी लैबों में अलग अलग तरीके की रिपोर्ट एक ही व्यक्ति के एक ही समय में दी जाती हैं। ऐसा ही मामला कदवाई के हेमंत दुबे के साथ आया है। हेमंत दुबे ने अपनी लीवर की समस्या से जुड़ी एक जांच कराई थी, जिसको जिला चिकित्सालय से दो निजी लैबों में जो रिपोर्ट आई है वो तीनों अलग अलग हैं। एक सामान्य बताती है, एक सामान्य से कम बताती है। अब हेमंत जैसे मरीज ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर किस जांच को सही माने और किसके हिसाब से इलाज कराएं। डॉक्टर भी ऐसी स्थितियों में कई बार असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में होते हैं और कई बार ये तय नहीं हो पाता कि आखिर इनमें से किस रिपोर्ट को सही माने। अब हेमंत का ही मामला लेख लेते हैं। जिला चिकित्सालय से दिशा पैथोलॉजी और एडवांस पैथोलॉजी की रिपोर्टें अलग अलग हैं, जबकि हेमंत का कहना है कि लगभग एक ही समय में इन्होंने ये तीनों रिपोर्ट कराई है। ऐसे में अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इलाज कराया जाए और क्या ना कराया जाए। कौन सी जांचें ऐसी रही और अलग अलग जांचों की तुम बता रहे हैं, तो किस तरह की जो है लापरवाही सामने आ रही है? मैंने क्या है कि एक टेस्ट होता है किडनी की समस्याओं को समझने के लिए, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। वो मैंने टेस्ट सबसे पहले यहाँ के सरकारी अस्पताल में कराया था और उसमें वो मेरा जो उसमें एक क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन एक एलिमेंट रहता है, उसको मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो मेरा 0.38 आया, जो उसकी नॉर्मल रेंज रहती है उससे बहुत कम था। तो बड़ी चिंता बढ़ी मुझे, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले जब कराया था तो वही का वही मेरा सीरम क्रेटिनिन लेवल 1.46 आया था, जो काफ़ी बड़ा था। मुझे लगा कि ये अचानक से घटा क्यों, या तो मेरी किडनी में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है जिस कारण से वो एकदम डाउन हो रहा है। तो इसको लेके मैंने यहाँ की एडवांस पैथोलॉजी पे भी एक टेस्ट कराया क्रेटिनिन लेवल जानने का। तो मैं उनका जो परिणाम देखा उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ मेरा परिणाम जो आया वो क्रेटिनिन लेवल का 1.0 आया। तो मुझे एकदम आश्चर्य ये हुआ कि दो लैबों में एक ही टाइम पर, लगभग एक ही टाइम पर, क्योंकि थोड़ा सा अंतर था, वो मैंने जब चेक कराया तो बहुत अंतर था। फिर इसके बाद और भी कहीं जांच कराई? जी, मैंने पहले तो उन्हीं ही एडवांस में बताया कि भाई मैंने ये सरकारी हॉस्पिटल में इसका टेस्ट कराया था। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम एक बार रीचेक करते हैं। उन्होंने वहाँ पर रीचेक करने के बाद में भी ये कहा कि आपका यही आ रहा है, जो कि नॉर्मल है। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है मैं एक बार और कराऊं, तो मैं दिशा पैथोलॉजी पे गया, वहाँ मैंने टेस्ट कराया तो वहाँ भी उन टेस्टों की अपेक्षा अंतर था, 1.2 आया वहाँ। यानी कि तीनों जगह जो तीनों लैबों में मैंने टेस्ट कराया तो अंतर था। अब ये समस्या ये खड़ी हुई कि मैं किसका सही मानूँ। तो डॉक्टरों को दिखाए तीनों रिपोर्ट, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब को मैंने अभी नहीं दिखाया है, कि हालांकि डॉक्टर अजय गहलोत को मैंने ये व्हाट्सएप किया कि सर ये 3 जगह मैंने टेस्ट कराया और तीनों जगह अलग अलग आया है, तो इसमें से मैं किसको सही मानूँ। तो उस पर अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन मैं इसमें असमंजस में यूँ हूँ कि यहाँ की जो लैब हैं हम किसको सही माने। अगर किसी एक को सही मानते हैं तो हो सकता है वो हमको ठीक बताती है, दूसरी लैब हमको गलत। इस वजह से आप उपचार भी नहीं करा पा रहे हैं? जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि मैं एक्चुअल में किसको सही मानूँ। तो उससे ये पता नहीं चल रहा है कि किडनी में वास्तव में प्रॉब्लम है या नॉर्मल है।